अरे जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। 60 के बाद आदमी सठिया जाता है, ठीक है, लग रहा है वो भी सठिया गए हैं। भूमियार है, राजपूत है, दुसाध है, चमार है, जादव है। 10 लोग धरा चुके हैं, जिसमें 10 में 10 लोग जो हैं आरजेडी के सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जीतन राम मांझी को तो पहले माफी मांगना चाहिए। हाँ, तो नवादा तो पहले ही से हाईलाइटेड है, जैसे पूरा पूर्ण मोदी जैसे आग्रह है हाथ जोड़ के कि तो 150 झोपड़ियाँ जो जलाने वाली जो कार्य किए हैं वो आरजेडी के कार्यकर्ता ने ही जलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के नवादा जिले में जमीनी विवाद को लेकर 80 घरों को जला दिया जाता है और वहीं उस घटना के बाद से अब सियासी हलचल तेज हो गई। और आपको बता दें कि उस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतनराम मांझी बयान देते हैं कि बिहार में यादव उत्पात मचाते हैं और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यादव जमीन हड़पना चाहते हैं। अब वहीं इस पूरे मामले को लेकर हम जनता के बीच मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ यादव के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को और इसके साथ ही जीतनराम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं। अच्छा, जीतनराम मांझी जिस तरीके का बयान देते हैं कि बिहार में यादव उत्पात मचाते हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? जीतन राम मांझी को तो पहले माफी मांगना चाहिए। अच्छा। जीतन राम मांझी जैसे यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी से कह देना चाहते हैं आप केंद्र में, आप बिहार में बैठकर नहीं बोलिए, आप आइए फील्ड में और तेजस्वी यादव से नहीं हमसे डिबेट करिए, आपको पता चल जाएगा यादव क्या होता है। अच्छा। यादव अरे आप जाकर देखिए, वहाँ जांच करिए, यादव है तो यादव को भी फांसी दिलवाइए। लेकिन आप यहाँ बिहार में बैठे हुए वहाँ कितना का घर जल गया, आप बिहार में बैठे हुए यादव कर दिया। ये सब बहुत गलत बात बोल रहे हैं। अगर आप यादव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हम पटना जंक्शन में रहते हैं, 6 बजे आप आकर हमसे डिबेट कर लीजिएगा, बता देंगे यादव क्या होता है। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि यादव जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। अरे कहाँ यादव जमीन हड़प रहा है जी, कहाँ हड़प रहा है बताइए, कि किनका जमीन हड़प रहा है बताइए। जीतनराम मांझी कह रहे हैं। अरे जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, न उनका देश में इलाज होगा न बिहार में इलाज केंद्रीय होगा। मंत्री ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे केंद्रीय मंत्री उनका इलाजे नहीं है बिहार में, मंत्री लायक है ये नहीं है। देखिए, जात ना पात, कोई जात ऐसा नहीं कि किसी का जमीन हड़प लिया। जो जिसका दबदबा पहले से बनते आ रहा है वही है जो कि आगे बढ़ते जाए, उसको खोज के उसको हटाया जाए, वो अपने आप हट जाएगा। जात वो यादव को लेकर कह रहे हैं। ठीक है, कह रहा पासवान रहा, वो भी कहीं कहीं ऐसा है जगह जो कि दबदबा बनेले है। अच्छा, मतलब जिसका एकता है, जिसका टीम है, वो गरीब लोग का दान। सही कह रहे हैं वो। कौन कह रहे हैं? जीतनराम मांझी सही कह रहे हैं यादव को लेकर। यादव को लेकर क्या बोल रहे हो कि मतलब नहीं, जात का किसी पर्टिकुलर जात उसमें नहीं है, उसमें उत्पात मचाते मिक्स हैं। है। हाँ, तो नवादा तो पहले ही से हाईलाइटेड है, वहाँ कईयों दंगा हुआ, एक बार हुआ, हजारों बार हुआ। वहाँ सेंट्रा पैरामेट्रिक वहाँ फोर्स आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए। तो बहुत कोई यादव के बात नहीं है, और बहुत सा जात उसमें है इंगेज। मतलब उनका बयान सही नहीं है, वो पार्टिकुलर जात के लिए सही नहीं है, कहीं से नहीं। सबसे पहले यादव से माफी मांगना होगा, यादव से माफी मांगना होगा, क्योंकि आप यादव को अपने ही देखे नहीं, वहाँ जांच किए, तो आप यादव को कैसे फंसा सकते हैं? उनको यादव से माफी मांगना होगा, आज मांगिए या कल मांगिए, लेकिन आपको बिना माफी मांगे हुए आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, जीतनराम मांझी यादव को लेकर बयान देते हैं कि बिहार में यादव उत्पात मचाते हैं, अब क्या वो सही है? देखिए, जाति पर तो टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। हाँ। गलत होता है, जात कोई भी उससे मतलब नहीं है। जो दंगा मैंने आग लगाई अब घर में, तो उनको सजा होना चाहिए। ये नहीं कि पासवान है, यादव है, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। जो गलत किया है उसको फांसी होना चाहिए। बयान को कैसे देख रहे हैं? गलत बयान दिए हैं, गलत बयान दिए हैं। ये भी कह रहे हैं कि यादव बिहार में मतलब जमीन हड़पने का। ऐसा कोई बात नहीं है। सबको जमीन का अधिकार है, भूमि है, गजमरुआ जमीन हर आदमी कब्जा किए हुए। भूमियार है, राजपूत है, दुसाध है, चमार है, जादव है, हर कास्ट के लोग कुछ न कुछ जमीन रखे हुए हैं, सरकारी जमीन। इसीलिए सरकारी जमीन ढेर दिन से विवाद चल रहा था उसका। तो मतलब जीतनराम मांझी का बयान सही नहीं है? हाँ, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा, जीतनराम मांझी बयान देते हैं कि बिहार में जो यादव है वो जमीन हड़पने का काम करते हैं और उत्पात मचाते हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतनराम मांझी जिस तरह से एक जात को टारगेट करने का काम किया है, उन्होंने बहुत गलत किया है। अच्छा। हाँ, आप
आप कोई पार्टी को लेकर बोल सकते थे, जैसे मैं आपका ये जो मुझे वहाँ की जो 150 झोपड़ियाँ जो जलाने वाली जो कार्य की है वो आरजेडी के कार्यकर्ता ने ही जलाई है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन आप किसी एक जात को टारगेट करके आप बोलना कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। इनकी मानसिकता जो है कहीं नहीं खराब है। जीतन राम मांझी का आए दिन इनका गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी हिंदू धर्म को लेकर तो कभी आपको गीता को लेकर, कभी आपको एक जात को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो 150 घर जो जलाया गया, झोपड़ियाँ जो जलाई गई है, कि कहीं ना कहीं ये आरजेडी से रिलेटेड है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा रिलेटेड है, लेकिन एक जात को टारगेट नहीं करना चाहिए था उनको। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आरजेडी से रिलेटेड है? देखिए, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोगों, अभी 10 लोगों, जिस दिन कल की घटना है, कल के ही कल 10 लोग धराए हैं, आपको पता होगा 10 लोग धरा चुके हैं, जिसमें 10 में 10 लोग जो हैं आरजेडी के सपोर्ट करने वाले, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तब जब इस तरह के लोग अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं और हम कोई को घर जला देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पर थोपा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता दोबारा है। कहीं ना कहीं हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं तो हम क्योंकि पार्टी पे ही थोपा जाएगा। उसी प्रकार जो भी 10 लोग धराए हैं वो आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। और उस लोगों द्वारा मोदी जी से आग्रह है कि जैसे बेघर वालों के घर देते हैं, तो साफ दिख रहा है कि जिसके पास घर नहीं था उसी को घर जला है, जिसका ईंटा का रहता उसका घर नहीं जलता, मतलब ऐसा नहीं होता, तो उसका घर नहीं है, उसको सबका आलीशान घर दे दिया जाए। मोदी जी से पूर्ण मोदी जी से आग्रह है हाथ जोड़ के कि जो आलीशान जिसको जला है सबको आलीशान घर दिया जाए, जो जलाया है और उसी जगह पे बनाया जाए, क्योंकि ऐसे भी प्रोजेक्ट सरकारी में बनवे करता है उसका, तो उसी जगह पे बनाया जिस जगह पे जला है। क्या लगता है कि ये वाकई में जमीनी विवाद को लेकर जलाया गया, फिर मामला कुछ और है? देखिए, जमीनी में विवाद तो शुरू से है, जिस तरह से हमें सुनने में आ रहा है जमीनी विवाद तो है, लेकिन कोई भी देखिए वही बात बोल रहे हैं कि एक भाई आप इस तरह के हिंसक काम करने पड़े, SC ST के आवाज़ एक तरह से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, इस तरफ से इतना बड़ा SC ST वाले को दबे कुचले कास्ट को इस तरह से दबाने का काम फिर से बिहार में किया जा रहा है। ये इस पे सबसे पहले नीतीश कुमार को और जो यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे आपका बीजेपी के जो हैं सम्राट चौधरी, सारे लोग को गठित करके उन पे बड़ी कार्रवाई किया जाए, फांसी के हो सके तो मांग किया जाए जो लोग इसमें शामिल है, और जिनके घर जले हैं उनको जल्द से जल्द वहीं पे अस्थायी रूप से घर बनाकर उनको दिया जाए। अच्छा, जीतन राम मांझी बयान देते हैं कि यादव बिहार में उत्पात मचाते हैं और जमीन हड़पने का काम करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान? देखिए, इस बयान को मैं कड़ी निंदा करता हूँ। 60 के बाद आदमी सठिया जाता है, ठीक है, लग रहा है वो भी सठिया गए हैं। अगर कहीं ना केंद्रीय मंत्री हैं वो, लग रहा है वो भी सठिया गए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं तो क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री कहीं लिखा कि सठिया नहीं सकता है। अगर कहीं ना कहीं वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। और जीतन राम, मैं भले ही पंडित हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। मैं अब आया बात जात का नाम बोली आप तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पता है यादव किसे कहते हैं? जिस यादव के बारे में वो बोल रहे हैं, पता है यादव किसे कहते हैं? जो बिना कहे तीनों लोग मित्र को अपने दान में दे दे, उसे यादव कहते हैं, ठीक है। और जिन पे आरोप लगा रहे हैं पक्का चुतियापा कर रहे हैं, वो जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए। आके ऑन द कैमरा माफी मांगे, वो ऑन द कैमरा माफी मांगे। अच्छा, जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं कि बिहार में यादव उत्पात मचाते हैं और जमीन हड़पने का काम करते हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, 1-2 लोगों की गलती की सजा पूरे जाति और धर्म को नहीं दे सकते हैं। मतलब उनका बयान सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। आप जांच कमेटी बैठाइए और जिसके खिलाफ सबूत और गवाह मिलता है उसको जेल डालिए। एक आदमी की गलती की सजा आप पूरे जाति धर्म को नहीं दे सकते हैं ना। अब जैसे कि अजमल कसाब ने ताज होटल पे हमला कर दिया, तो क्या सारे मुसलमान को जेल डाल दीजिएगा? आप APJ अब्दुल कलाम साहब की योगदान को नहीं देखिएगा? वैसे आप 1-2 लोगों की गलती की सजा पूरे जाति और धर्म को नहीं दे सकते हैं। इतने बड़े पद पर बैठ कर जीतन राम मांझी जी को इस तरह का बयान से बचना चाहिए। आप इतने बड़े जिम्मेदारी पद पर हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले आपने ब्राह्मणों के बारे में बोल दिया था, कुछ दिन पहले आपने भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बोल दिया था। तो इस तरह के बयानबाजी से आपको बचना चाहिए जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान देते हैं कि यादव उत्पात मचाते हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, गलत बोले हैं। हाँ। देखिए, कोई भी उसमें शायद 12 लोग हैं ना, कोई यादव है, कोई पासवान है, मुख्य आरोपी पासवान है, वो सीधे यादव को लेकर बोल रहे हैं। कोई भी जाति को बोलिएगा डायरेक्ट तो किसी को भी बुरा लगेगा। अगर बोलना है तो जितने हैं कास्ट उसको बोलिए, डायरेक्ट किसी को भी बोले तो किसी को भी बुरा लगेगा, नो डाउट।
गलत है तो गलत है। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना है और वही जनता का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी जाति धर्म को लेकर बोलना यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहीं जीताराम मांझी ने जो बयान दिया है, वो जिस पोस्ट पर हैं उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। अब बाकी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 7 वॉच। धन्यवाद।